सालों से हमारे देश में मैरिज को एक बहुत ही सीक्रेट ट्रेडिशन माना गया है जो मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं। However, marriage isn't for all. As per the latest research, as many as 38% people do not want to get married. जमाना बदल रहा है और आज की जो जनरेशन है वो हमारे पुराने ट्रेडिशंस जैसे कि मैरिज को फॉलो नहीं करना चाहते। एंड दिस इंक्लूड्स बोथ मेन एंड वुमेन। इस टॉपिक पे हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं एंड टू कंटिन्यू विद दिस कॉन्वर्सेशन लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इस कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च वी फाउंड आउट वाज लड़के और लड़कियां जब अपने आसपास देखते हैं दे सी अ लॉट ऑफ फेल्ड मैरिजेस। डाइवोर्स रेट जो इंडिया के अंदर है इट इज हार्डली 1.1% जो कि वर्ल्ड ओवर लोएस्ट है। फिर भी जो डाइवोर्स केसेस हैं हमारे कंट्री में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एंड फॉर द यंग पीपल आउट हियर बोथ मेन एंड वुमेन दे सी अ लॉट ऑफ अनहैप्पी मैरिजेस। दे सी पीपल जो एक रिलेशनशिप में हैं जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस लड़के से उन्होंने सब अपनी फैमिली से झगड़ के शादी की थी, शादी करने के बाद वो बदल गए हैं। दे आर नॉट ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट। ऑन द टॉप ऑफ इट ऐसे भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जो इनफिडेलिटी के हैं। लड़का और लड़की मिलकर शादी करते हैं, मोस्ट ऑफ देम बीइंग लव मैरिजेस। या तो लड़का लड़की को चीट करता है या लड़की लड़के को चीट करती है। तो दीज बैड एक्सपीरियंसेस leave an indelible impression on the mind of young people and they feel क्या मुझे शादी करनी चाहिए? What अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है? आज के जमाने में the move on generation moves from one person to another without thinking of commitment. Lack of commitment एक major reason है जिसकी वजह से लड़के और लड़कियां दोनों ही शादी करना नहीं चाहते। They don't want to get tied down, which gets me to point number 2. Which is lack of compromise. आज की तारीख में सब खुद को प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता और हर रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन है कि कुछ तो सैक्रिफाइसेस होंगे, कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। एवरीबॉडी वांट्स टू मेक देयर करियर व्हिच मींस मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर अब शादी हो जाती है तो कपल में से एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरे के साथ उस जगह पे जाने के लिए जो दोनों लड़का और लड़की इसके लिए तैयार नहीं है। Then a much bigger responsibility about having kids. बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा? आजकल के कपल्स अक्सर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं तो उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता है और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी इस यंग कपल पे आ जाती है। ऑन द टॉप ऑफ इट दे हैव करियर्स जिसमें बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें नहीं मिल पाती है कि वो बच्चे का भी ध्यान रख पाए और अपने करियर पे भी फोकस कर पाए, which leads to one of them have to sacrifice their career for their child. अब ये sacrifice कौन करेगा? पहले ऐसा होता था कि लड़कियां या तो जॉब ही नहीं करती थी या उनका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता था and they would gladly do this sacrifice. बट आज की तारीख में एक लड़की भी उतनी ही पढ़ी लिखी है जितना एक लड़का. So why would she like to make that sacrifice? Lot of women are not ready for it and hence they do not want to get married. Which gets me to the third reason which is about individualism. Everybody is prioritizing themselves. मेरी hobbies, मेरी happiness, मेरे जो ख्वाब है मुझे उनको पूरा करना है और इसके बीच में मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। The girls feel कि उनको भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है जैसे एक लड़का देना चाहता है and hence marriage उनके एजेंडा में नहीं आता है। Which gets me to point number 4 which is focus on career. Both boy and girl want to focus on their career, build their career life. और इस टाइम पे अगर वो शादी करते हैं तो उन्हें एक तरह की रुकावट लगती है जिसकी वजह से लगता है कि मैं लाइफ में बहुत पीछे चला जाऊंगा। Add to it the bad experiences that we had. Like I said, lack of commitment एक मेजर रीजन है। बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं जहाँ पे वो एक अफेयर में रह चुके होते हैं, लड़के ने उनको धोखा दिया होता है या लड़की ने धोखा दिया होता है and then they feel that marriage is not for me. Last but not the least, I believe marriage एक choice है जो एक लड़का और लड़की खुद से डिसाइड करेगा कि उनको ये शादी करनी है या नहीं करनी है। आज की तारीख में भी हमारी सोसाइटी में हम बहुत तरह के प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑन यंग मेन एंड वुमेन कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। यू आस्क एनी यंग पर्सन इन द एज ऑफ 20s to 30s, पहला सवाल सब रिलेटिव्स क्या करते हैं? भाई शादी कब कर रहे हो, कब सेटल डाउन हो रहे हो? सेटल डाउन होने का मतलब शादी करना है। देन बहुत सारे रिलीजियस में ऐसा होता है एक्सपेक्टेशन कि इस उम्र में तो शादी हो ही जानी चाहिए। पेरेंट्स कंटिन्यूसली ऐसा बोलते रहते हैं, अरे मैं अपने नाती पोतों का मुंह कब देखूंगा। नो लेट्स अंडरस्टैंड एवरी पर्सन हैज अ राइट
टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ। और अपनी हैप्पीनेस के लिए जो भी एक्शन लेना पड़े, प्रोवाइडेड वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, वो कर सकते हैं। विच मीन्स दे कैन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड इफ दे वांट टू, दे कैन थिंक ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड अगर वो उनके लाइफ गोल्स के साथ सिंक अप नहीं कर रहा है। एंड वी एज अ सोसाइटी शुड नॉट प्रेशराइज देम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज, जो बहुत सारा कमिटमेंट इन्वॉल्व करता है, स्पेशली अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है, विच वुड देन लीड टू वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। लेट्स बिल्ड एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे लड़के और लड़कियों दोनों को ये हक मिले कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, वो उनका चॉइस हो, किस उम्र में करनी है वो उनका चॉइस हो। एंड वी बिल्ड एन इंक्लूसिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स जो मैरिज का बुनियाद होना चाहिए। मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लव एंड रिस्पेक्ट rather than being forced into stereotypes. So ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था based on the research we did on this topic. आपको क्या लगता है, लड़के और लड़कियों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है on this topic known as marriage? Please share in the comments below.